अंतःकरण धर्म में जब तक ममत्व है तब तक जीवत्व है, और जब तक जीवत्व है तब तक विकार है। जब तक विकार है तो फिर अहंकार तो है ही। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारा बंधन हुआ है अंतःकरण ममत्व से, और कोई बंधन नहीं है। ना कभी हमारा बंधन था, ना है, न रहेगा बच्चा। हम भ्रम से अपने को आत्मवत अंतःकरण में तन्मयता करके मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, बस इसी में फंस गए। शुद्ध मय में कुछ नहीं, अचाह स्थिति है, निर्विकार स्थिति है। शुद्ध मय को भूल करके अंतःकरण में जो मैं स्थापित हो गया, और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मैं के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, ये अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको? किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही है, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम। जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं, और इसी में मैं समा गया है भ्रमवश। कभी ग्रंथि नहीं पड़ी, पर पड़ गई ग्रंथि, यही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा। अब देखो सच्ची बताओ, तुम लगता है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो? लगता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? बिल्कुल नहीं। देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, संकल्प बना रहा है मन। सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं। इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक सत्य नहीं है, स्वाप्निक सुख दुख। जैसे स्वप्न में हम देखा कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो न पिटाई थी न पूजा थी, है ना? ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं, पर फंस गए। अब यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की, ज्ञान की, और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सद आचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके उसका अनुभव। अब चूंकि बहुत टेढ़ी